दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईर्ष्या क्या है? क्या आप हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते ही परेशान, चिढ़े, डरे हुए या असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि वह आपसे ज्यादा है? क्या आपको दूसरों को आपसे बेहतर करते देखकर शर्म आती है? यदि हाँ, तो यह ईर्ष्या की भावना है। ईर्ष्या को यूं ही बदसूरत, हरी आंखों वाला राक्षस नहीं कहा जाता। और सच तो यह है कि अक्सर यह बिस्तर के नीचे छिपी रहती है। कभी कभी ईर्ष्या की भावना बहुत तीव्र होती है और आपको इसका एहसास भी होता है, लेकिन अक्सर लोग यह मानकर चलते हैं कि वे उन चीजों के लायक नहीं हैं जो दूसरों के पास हैं और उनके पास होती भी नहीं। किसी और से ईर्ष्या महसूस करने का आधार यह मानना है कि उनके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास है और आपके पास नहीं होगा, या फिर उनके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है, या वे पाने के योग्य नहीं हैं। यह दोनों में से एक है। लोगों को दो के बीच तुलना करने की स्वाभाविक आदत होती है और यह तुलना भीतर ईर्ष्या को प्रकट करती है। ईर्ष्या की यह भावना सबसे घातक जहर है जिसे कोई भी कभी भी पी सकता है। यह आत्मा की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। यह भावना आत्मपराजित, आत्मविनाश करने वाली, निराशाजनक और धमकी देने वाली है, क्योंकि ईर्ष्या में आप अपर्याप्त और दुखी महसूस करते हैं। हम में से अधिकांश ने एक समय या दूसरे पर ईर्ष्या का अनुभव किया है। यह एक सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो हल्की झुंझलाहट या आपके अंदर की आग की तरह होती है, जो आपको भस्म कर देती है और आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप फट जाएंगे। ईर्ष्या क्रोध, घृणा, विनाश, दुख, अवसाद, बेकार होने की भावना आदि को जन्म देती है। दोस्तों, ईर्ष्या होने पर आप क्या महसूस करते हैं? जब आप ईर्ष्या का अनुभव करते हैं तो आप यह मान सकते हैं कि किसी और को वह ध्यान, प्रेम या आदर मिल रहा है जो आप अपने लिए चाहते हैं और जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा रहा है जिससे आप इसे चाहते हैं। आप रिश्तों से दूरी, परहेज या खुद पर या दूसरों पर गुस्सा महसूस करते हैं। आपका व्यवहार आक्रामक और अपमानजनक हो जाता है। आप मूल्यों से समझौता करके किसी भी कीमत पर अपनी इच्छित चीज हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप उस व्यक्ति को चोट पहुंचाना चाह सकते हैं जो आपका प्रतिद्वंद्वी है। आप थका हुआ, अकेला और दुखी महसूस करते हैं। हम ईर्ष्या क्यों महसूस करते हैं? नंबर 1, जागरूकता की कमी और अज्ञानता। आप ईर्ष्या का विचार इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि आपको अपने वास्तविक स्वरूप का आवश्यक बोध नहीं है। जीवन में लोग यह भूल जाते हैं कि हर कोई अनोखा है। हर किसी का पालन पोषण अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग माता पिता द्वारा होता है, इसलिए उनकी यात्रा और नीति अलग अलग रही है। लेकिन ईर्ष्या के कारण आप अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जिनके पास आपसे ज्यादा सुंदरता, प्रतिभा, स्वास्थ्य, संपत्ति या प्रतिष्ठा है। आप खतरे में पड़ जाते हैं और अस्थिर हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो आपके पास है उसकी कदर करना भी भूल जाते हैं और सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है। नंबर 2, सफलता के संबंध में विश्वास प्रणाली। हर इंसान जीवन में सफल और खुश रहना चाहता है। समाज में सफलता और खुशी शब्द का अर्थ ढेर सारा पैसा, बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, नाम, शोहरत आदि होता है। सफलता को भौतिक संपत्ति की प्राप्ति समझने की भूल की जाती है। स्कूल और परिवार में जो बच्चा प्रथम आता है उसे सफल मान लिया जाता है और बाकी बच्चे स्वतः ही असफल हो जाते हैं।
जो छात्र प्रथम नहीं आता वह अपमानित, शर्मिंदा, अस्वीकार्य और असुरक्षित महसूस करता है और ईर्ष्या करने लगता है। अगर ज्ञान, स्वास्थ्य, कड़ी मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, साझा करने और देखभाल करने जैसे मूल्यों को सफलता से जोड़ा और महिमा मंडित किया जाए तो ऐसा नहीं होगा। सभी छात्र आत्मविश्वासी और उच्च आत्मसम्मान महसूस करेंगे और ईर्ष्या करने का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। तुलना करके हम अपना जहर खुद बनाते हैं और फिर उसे पीते हैं। नंबर 3, दूसरों से आगे निकलने की स्वाभाविक इच्छा। मनुष्य में ज्ञान, शक्ति, धन, प्रसिद्धि आदि प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। चीजें प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में व्यक्ति में दूसरों से आगे निकलने की इच्छा जागृत होती है और यहीं से ईर्ष्या का द्वार खुलता है। इसकी शुरुआत भाई बहनों के बीच प्रतिद्वंद्विता से होती है, जहां बच्चे अपने माता पिता के प्यार, ध्यान, खिलौनों, कपड़ों आदि के लिए होड़ करते हैं। ईर्ष्या का यह संस्कार स्कूलों में अपनी जड़ें जमा लेता है और अगर समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो कार्यालयों और व्यवसायों में और भी परिपक्व हो जाता है। ईर्ष्या का यह सफर पति पत्नी, भाई बहन, पड़ोसियों आदि के रिश्तों में भी तबाही मचा देता है। मैं अपने भीतर उठने वाली ईर्ष्या से खुद को कैसे मुक्त करूं? नंबर 1, ईर्ष्या करने के बजाय अनुकरण करें। प्रेरणा के लिए दूसरों को देखना बुरा नहीं है। समस्या तो उनके जैसा बनने की कोशिश करने में है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको उनके बताए रास्ते पर चलना होगा या उन्हीं लक्ष्यों को हासिल करना होगा। ईर्ष्या करने के बजाय अनुकरण करना ज्यादा बेहतर विकल्प है। नंबर 2, आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान बढ़ाएं। आत्मसम्मान बढ़ाकर ईर्ष्या को कम किया जा सकता है। खुद को जानना ही खुद को स्वीकार करना है। जब भी आप ईर्ष्या की इस नकारात्मक भावना का सामना करें तो बस बैठ जाएं और उन गुणों और खूबियों की सूची लिखें जो आपके पास हैं और जो दूसरों के पास नहीं हैं, और उस विचार का आनंद लें। आत्मजागरूकता के लिए यह देखना और स्वीकार करना जरूरी है कि आप कौन हैं, न कि यह कि आपको क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। सफलता और खुशी के अपने मानक खुद तय करें। अपना जीवन खुद जिए, दूसरों का नहीं। अपनी तुलना कल से करें। अपने सुधार पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं। दूसरों से तुलना करना एक घाटे की स्थिति है। यह सोचना बंद करें कि हर कोई आपके बारे में सोच रहा है या आपके जीवन का मूल्यांकन कर रहा है। क्या आप वाकई आजादी का एहसास करना चाहते हैं? जरा सोचिए, असल में कोई भी आपकी जिंदगी की उतनी परवाह नहीं करता जितना आप करते हैं, और कोई भी आपके बारे में कभी कभार बेतरतीब गुजरते हुए विचारों के अलावा नहीं सोचता। वो स्पॉटलाइट जो आपको लगता है कि हर समय आप पर ही रहती है, ये सब आपके दिमाग में है। नंबर 3, अपनी दौड़ खुद चलाओ। फूल अपने आसपास के फूलों से प्रतिस्पर्धा करने की नहीं सोचते, वे बस खिल जाते हैं। आप जानते ही हैं कि कहावत क्या है, लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि पहले से बेहतर होना है। दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करना इस बात का पक्का संकेत है कि आप सही चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। अपने आप से पूछें कि क्या आप ईमानदारी से अपने जीवन के लिए पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो बहुत ज्यादा ईर्ष्या का अनुभव करते हैं, वे पूरी ईमानदारी से वह नहीं करते जो उन्हें पता है कि उन्हें करना चाहिए और करना चाहिए। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उन्हें कितना गुस्सा आ रहा है, कि कोई और पहले ही अंतिम लक्ष्य तक पहुंच चुका है, जबकि वे खुद वहां पहुंचने के लिए कोई तैयारी नहीं करते। नंबर 4, नंबर 7,
जीवन एक दौड़ नहीं, एक यात्रा है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक सफर है। लोगों को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वे सिर्फ सहयात्री हैं, प्रतियोगी नहीं। हर किसी की अपनी मंजिल होती है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। दूसरों को हराने या उनसे आगे निकलने की नीयत कभी न रखें, बल्कि दूसरों के आगे बढ़ने से प्रेरित होने की नीयत रखें। रास्ता दिखाने के लिए उनके आभारी रहें। अपनी क्षमता से बेहतर करने का इरादा रखें। दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से प्रतिस्पर्धा करें। सकारात्मकता का संचार करें। ईर्ष्या में समय बर्बाद न करें, क्योंकि कभी आप आगे होते हैं और कभी पीछे। नंबर 8, अपने आप को उन सभी चीजों की याद दिलाएं जो आपके पास पहले से हैं और जिन्हें आप अतीत में चाहते थे। अक्सर जब हम वास्तव में वह पा लेते हैं जो हम चाहते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमने उसे शुरू में कभी चाहा भी था। यही लालच की जड़ है, और यही कृतज्ञता का अभाव जड़ पकड़ता है। अगले लक्ष्य पर, यानी अगली चीज जिसे हासिल करना, कमाना या सुधारना है, ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन हमेशा इस स्थिति में बीतेगा कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। बजाय इसके कि आप जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें और साथ ही और भी ज्यादा पाने के लिए काम करते रहें। लोगों में इस बात के लिए कृतज्ञता की भावना विकसित होनी चाहिए कि वे कैसे हैं और उनके पास क्या है। इससे उनका संतुष्टि स्तर बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा व तुलना की भावना कम होगी। नंबर 9, दूसरों को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने की कला। अपने समकक्ष को स्वीकार करने और उसकी सराहना करने की कला विकसित करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आप अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए भी प्रेरित महसूस करेंगे। किसी ने सही कहा है, लोगों के पास जो है उससे ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनके द्वारा उसे पाने के लिए किए गए प्रयासों का अनुकरण करो। अगर आप ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, तो ऐसे लोगों से बातचीत करें जिनके पास आपसे बहुत कम या ज्यादा है। दोनों अनुभवों की तुलना करके देखें कि जब आप चरम सीमाओं का अनुभव करते हैं तो यह आपके बारे में क्या कहता है। नंबर 10, उदारता, प्रेम और सहयोगात्मक रवैया। किसी व्यक्ति को दूसरों से प्रेम करना और उनकी जरूरतों के प्रति उदार होना सिखाएं। उन्हें सामुदायिक सेवा करने और टीम वर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ईर्ष्यालु व्यवहार को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। अंतर्निहित समस्याएं शायद ही कभी अपने आप दूर होती हैं। व्यक्ति को इस नकारात्मकता से छुटकारा पाने के अपने प्रयासों में पर्याप्त ईमानदार होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। क्षत्रियो हि प्रजारक्षण शस्त्रपाणिः प्रदंडयन् निर्जित्य पर सैन्यादि क्षिति धर्मेण पालयेत्। अर्थात क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। इसलिए उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं।
युद्ध करने के लिए उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।